ओके, कल हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा था। हमने ये देखा था कि सी लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम्स है जैसे सिक्योरिटी के, तो उनको ओवरकम करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ने क्लासेस फीचर्स बताए हमें कि उसमें कोड करना चाहिए। इससे डेटा को, क्लासेस वो चीज होती है जिसके अंदर हम लोग डेटा और फंक्शंस को साथ में रख सकते हैं। ठीक है, बहुत लोगों को ये डाउट था कल कि देखो, फंक्शन अलग चीज है, क्लासेस अलग चीज है। क्लासेस एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम लोग फंक्शंस को रख सकते हैं, और फंक्शन वो चीज होता है जिसके अंदर हम लोग कोड लिखते हैं। ठीक है, हम लोग फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं लिख सकते हैं, हम लोग क्लास के अंदर फंक्शन बना के उसके अंदर कोड लिख सकते हैं। ओके, सो ये चार फीचर्स थे हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के: एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। एब्स्ट्रैक्शन, ये सारे कंसेप्ट सब लोग पढ़ के आए हैं क्या पलक? हाँ सर, पढ़ा है मैंने। प्रेरणा? यस सर। ओके ओके, ठीक है। नाउ अब देखो, हाँ, ये चारों हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट्स हैं। अब इन कंसेप्ट्स को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे हम लोग प्रोग्रामिंग में, सी प्लस प्लस में? नाउ इन चारों कंसेप्ट्स को अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो आपको एक क्लास बनानी पड़ती है, राइट? आपको क्या बनाना पड़ता है? एक क्लास बनाना पड़ता है। कोई भी अगर कहता है कि आप सी प्लस प्लस में आप इनहेरिटेंस करके बताओ, तो हम लोग को क्या बनानी पड़ती है? क्लासेस बनानी पड़ती है। तो जो भी हमारा कोड रहता है वो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्लास बना के ही अचीव करते हैं। ठीक है, सो डेफिनेशन क्या रहेगा क्लास का? कि सबसे पहले तो हम लोग को पता है इट इज अ रैपर ऑफ डेटा एंड फंक्शन। पर एक्चुअली में अगर कोई पूछेगा क्लास क्या है, तो उसको बोलना इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अ क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, और अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट or a prototype that tells how an object is going to look like. ठीक है, ये डेफिनेशन आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। सो क्लासेस दे सर्व एज अ ब्लूप्रिंट, वो सिर्फ ये बताते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसा दिखने वाला है, राइट? बट बेसिक डेफिनेशन क्या रहेगा क्लास का? इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। कोई भी आपको अगर पूछेगा व्हाट इज अ क्लास, तो आपका पहला डेफिनेशन रहना चाहिए इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, सिंटैक्स देखते हैं हम लोग क्लास बनाने का। क्लास बनाने के लिए सी प्लस प्लस में आपको एक कीवर्ड दिया हुआ है क्लास, और उसके बाद आपको क्लास का नाम देना पड़ता है। क्लास का नाम आप लोग कुछ भी दे सकते हैं, आपके रिलेटेड जो भी आपको देना है, बट थोड़ा वो लॉजिकल, आपके काम के रिलेटेड नाम रहना चाहिए। सपोज इफ यू आर स्टोरिंग और इफ यू आर वर्किंग फॉर स्टूडेंट प्रोजेक्ट, तो आप लोग को क्लास का नाम स्टूडेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको एम्प्लॉयज की डिटेल्स एक्सेस करने, तो एम्प्लॉय क्लास, क्लास का नाम एम्प्लॉय रखो, राइट? क्लास बनाइए, क्लास, क्लास नेम। अब क्लास के अंदर हमको पता है क्लास के अंदर डेटा हो सकता है, और क्या हो सकते हैं? फंक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, क्लास के अंदर जो डेटा रहता है उनको वही फंक्शंस यूज करने चाहिए जो क्लास के अंदर है। ठीक है, अब डेटा और फंक्शन बनाने से पहले हम लोगों को इन डेटा और फंक्शन का एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेस मॉडिफायर डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, अब एक्सेस स्पेसिफायर कोलन, कोलन के बाद हम लोग नीचे में डेटा और फंक्शंस लिखते हैं। अब एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं? एक्सेस स्पेसिफायर ये डिसाइड करते हैं कि क्लास का कौन सा डेटा और कौन सा फंक्शन क्लास के बाहर विजिबल रहेगा और कौन सा नहीं रहेगा। ठीक है, सो ये जो एक्सेस मॉडिफायर, इन्हीं को एक्सेस स्पेसिफायर भी बोला जाता है, या फिर विजिबिलिटी लेबल्स भी बोला जाता है। एक्सेस मॉडिफायर डिसाइड्स which member of class should be visible, can be visible outside the class, and which one will not be visible to class, not be visible outside the class. ठीक है, ये जो एक्सेस मॉडिफायर्स रहते हैं ये डिसाइड करते हैं कि क्लास के कौन से मेंबर्स क्लास के बाहर दिखने चाहिए, कौन से मेंबर्स क्लास के बाहर नहीं दिखने चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली सी प्लस प्लस में हमारे पास तीन एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं: प्राइवेट, दूसरा होता है पब्लिक,
और तीसरा होता है हमारे पास प्रोटेक्टेड। मतलब क्लास के अंदर हम लोग जो भी डेटा और फंक्शंस बनाते हैं वो या तो हम लोग प्राइवेट रख सकते हैं, या तो पब्लिक रख सकते हैं, या तो प्रोटेक्टेड। अगर कोई डेटा या फंक्शन हमने प्राइवेट रखा है, डेटा और फंक्शन which is declared as private, will not be accessible, will ऐसा हो सकता है will only be accessible inside the class, ठीक है, it will not be visible outside the class। so ऐसा डेटा और फंक्शन जो आपने प्राइवेट बनाया है वो सिर्फ क्लास के अंदर ही दिखेगा, क्लास के बाहर फिर वो कोई और नहीं देख सकता, मतलब मेन मेथड वगैरह से नहीं देख सकते हैं। पब्लिक जो रहते हैं डेटा और फंक्शंस विच आर डिक्लेयर्ड एज पब्लिक, पब्लिक चीजें सब जगह दिखती है, क्लास के अंदर भी क्लास के बाहर भी सबको दिखता है, वो ग्लोबल होता है। तो डेटा और फंक्शन डिक्लेयर्ड एज पब्लिक आर विजिबल आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड द क्लास, ठीक है। और तीसरा होता है प्रोटेक्टेड, डेटा और फंक्शन विच इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड जो होते हैं वो प्राइवेट जैसे ही होते हैं, आर विजिबल विद इन द सेम क्लास, वो सेम क्लास के अंदर दिखते हैं, एज वेल एज they are visible only to the child class, ठीक है। सो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में ये डिफरेंस है कि आपने जो डेटा प्रोटेक्टेड बनाया है वो सेम क्लास में दिखता है, एज वेल एज वो चाइल्ड क्लास को भी दिखता है, लेकिन प्राइवेट जो है वो सेम क्लास के बाहर और किसी को नहीं दिखेगा, राइट। धीरे धीरे जैसे कोड करेंगे हम लोग ये समझ में आता जाएगा। इतना क्लियर है। हम लोग को क्लासेस क्यों बनानी पड़ती है, हम लोग को क्लासेस बनानी पड़ती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि हम लोग कोडिंग इन्हीं कंसेप्ट में करते हैं। इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग को क्लास बनाना पड़ता है। अब क्लास हमने देखा है एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर डेटा और उसको यूज करने वाले फंक्शंस होते हैं। क्लास के अंदर जो डेटा और फंक्शंस होते हैं टुगेदर दे आर कॉल्ड एज मेंबर्स, एंड ये जो मेंबर्स होते हैं वो या तो प्राइवेट हो सकते हैं, पब्लिक या प्रोटेक्टेड। प्राइवेट मेंबर्स वो होते हैं जो क्लास के बाहर किसी को नहीं दिखते हैं, पब्लिक क्लास के बाहर सबको दिखते हैं, प्रोटेक्टेड क्लास के बाहर किसी को नहीं दिखते लेकिन चाइल्ड क्लास को दिखते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है सब लोगों को? ओके। अभी यहाँ पे एक नोट है, एक टर्मिनोलॉजी है, आपको याद रखना पड़ेगा कि जो क्लास का डेटा होता है, द डेटा इनसाइड द क्लास इज कॉल्ड एज डेटा मेंबर्स, ठीक है। whereas the functions inside the class are called as member functions। ये आपको टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। जो क्लास में डेटा होते हैं, डेटा इनसाइड द क्लास are called as data members, whereas the functions inside the class they are called as member function। क्लास के अंदर जो डेटा होता है उन्हें डेटा मेंबर्स बोला जाता है और फंक्शंस को मेंबर फंक्शंस बोला जाता है। कल जाके अगर मैं आपको पूछूं कि क्रिएट 3 डेटा मेंबर्स इनसाइड अ क्लास, तो आपको एक क्लास के अंदर 3 डेटा मेंबर्स मतलब 3 डेटा रहेंगे। और अगर मैं बोल रहा हूँ 3 मेंबर फंक्शंस बनाओ, तो आपको समझ जाना चाहिए क्लास के अंदर 3 आपको फंक्शंस बनाने, राइट। ओके, अभी हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। See, what is a class? A class is nothing but a user-defined data type. Just like a structure in C, they are user-defined data type. Similarly, class is also a user-defined data type. अब एक एग्जांपल देखते हैं क्लास का। सपोज मुझे एक क्लास बनाना है जिसका नाम रहेगा स्टूडेंट, तो मैं क्लास बनाऊंगा स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा सेमीकोलन। अब डेटा जो है मोस्टली क्या होता है, क्लास का जो डेटा होता है ना, हमको उस डेटा को ही तो हाइड करके रखना है। हम लोग नहीं चाहते कि जो डेटा है वो कोई भी फंक्शन देख सके। हम लोग चाहते हैं कि जो डेटा है वो सिर्फ वही फंक्शन देख सके जिनको जरूरत है। तो इसीलिए क्लास के अंदर जो डेटा होता है उसको हम लोग प्राइवेट रखते हैं, राइट। मोस्टली हम लोग डेटा को प्राइवेट रखते हैं और फंक्शंस को हम लोग पब्लिक रखते हैं। अब क्लास के अंदर डेटा क्या क्या रह सकता है, रोल नंबर हो सकता है, सेमेस्टर हो सकता है, राइट। अभी के लिए और भी डेटा हो सकता है, नेम, डिपार्टमेंट। अभी के लिए हम लोग सपोज 2 डेटा रखते हैं, राइट। अब इस डेटा को रीड और राइट करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ पब्लिक फंक्शंस बनाता हूँ। जैसे एक फंक्शन का नाम मैं रखता हूँ यहाँ पर void read, राइट, और एक फंक्शन का नाम रखता हूँ मैं वॉइड शो।
राइट। मैंने अभी कोड नहीं लिखा, बट हम लोग जब प्रोग्राम करेंगे तो मैं कोड लिखूंगा अंदर। रीड फंक्शन जो है और जो फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन ही ऐसे फंक्शन है जो इस डेटा को देख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों फंक्शन और ये डेटा ये इसी क्लास के अंदर है। और रूल के हिसाब से क्लास के अंदर जो डेटा होता है वो सिर्फ क्लास के फंक्शंस को ही दिखता है, भले ही वो प्राइवेट है। ये दोनों ये दोनों डेटा इन दोनों के लिए प्राइवेट नहीं है, फंक्शंस के लिए प्राइवेट नहीं है। ये किसके लिए प्राइवेट है? क्लास के बाहर कोई फंक्शन अगर मैं बना रहा हूँ वो उनके लिए प्राइवेट है। सपोज क्लास के अंदर शो वन है, शो वन क्या देख सकता है क्या रोल नंबर और सेमेस्टर को? नहीं देख सकता है। सिर्फ कौन देख सकता है? ये दोनों फंक्शंस ही देख सकते हैं, ये दोनों मेंबर फंक्शंस ही देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन रीड और शो जो है वो क्लास के बाहर दिखने वाले हैं, क्योंकि ये क्या है? पब्लिक है। मतलब अगर किसी को रोल नंबर या सेमेस्टर को रीड करना है तो वो डायरेक्टली रोल नंबर और सेमेस्टर को नहीं देख सकता है, लेकिन वो किसको कॉल करेगा? रीड को कॉल कर सकता है। रीड जो है वो रोल नंबर और सेमेस्टर को रीड कर सकता है, राइट। लेकिन बाहर से डायरेक्टली कोई इसको डेटा नहीं देख सकता। जिसको भी डेटा को एक्सेस करना है वो बाहर से किसको कॉल करेगा? वो इस रीड फंक्शन को कॉल कर सकता है। इतना सबको समझ में आया? ठीक है, इतना क्लियर है, राइट। अभी हम लोगों को ये देखना है कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। देखो, ऑब्जेक्ट्स अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये डेफिनेशन पता रहना चाहिए कि क्लास क्या है, एक डेटा टाइप है। अब देखिए, हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं, इसलिए उनको कैटेगरीज की दी गई है। जैसे हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं और दूसरे होते हैं हमारे पास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। अब मुझे बताएगा कोई प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स कौन कौन से पॉसिबल है, कौन कौन से अवेलेबल है? See out, seen, some predefined. नो, सीआउट इन दे आर नॉट डेटा टाइप्स ना। Int, इंट, float, float, char, string, right, char, double, bool, all these are predefined data types, right? User defined data types में आता है हमारा array, string, class, right, structure, all these are user defined data types. ठीक है इतना? ओके, अभी देखो कैसा है कि मतलब क्या कि देखो, जब भी मैं कोई क्लास या एरे बना रहा हूँ या स्ट्रिंग बना रहा हूँ तो एक्चुअली आई एम क्रिएटिंग अ न्यू डेटा टाइप। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लास स्टूडेंट बना रहा हूँ तो ये तो ठीक है कि क्लास के अंदर डेटा होता है और फंक्शन होता है और क्लास सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, बट अल्टीमेटली अगर और टेक्निकली हम लोग सोचे ना तो यहाँ पर ये स्टूडेंट एक नया डेटा टाइप बनाया मैंने, लेकिन वो यूजर डिफाइंड है। देखो हाँ, इंट एक डेटा टाइप है लेकिन ये ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन ये जो स्टूडेंट मैंने अभी बनाया ये भी एक डेटा टाइप है, लेकिन ये मैंने मेरे पर्पज के लिए बनाया हुआ है प्रोग्राम में। सो दोनों भी यहाँ पर क्या है? डेटा टाइप ही है, एक प्री डिफाइंड है और एक क्या है यहाँ पर? यूजर डिफाइंड है। सही बात है, इतना क्लियर है? ओके। अब देखो, डेटा टाइप्स का रूल क्या है कि आप डेटा टाइप्स को डायरेक्टली कभी यूज कर सकते हैं क्या? जैसे मैं इंट में डायरेक्टली वैल्यू 10 रख सकता हूँ क्या? नहीं रख सकते, पड़ता है। हम लोग को उसका वेरिएबल बनाना पड़ता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट ऐसा है। सो कहने का मतलब है कि आपको किसी भी डेटा टाइप को अगर कंज्यूम करना है या यूज करना है तो आपको उसका क्या बनाना पड़ता है? वेरिएबल बनाना पड़ता है, राइट। और हाँ देखो, और एक चीज है, जैसे हमको पता है कि इंटीजर्स 4 बाइट का मेमोरी लेते हैं, लेकिन इंट लिखने से कभी भी 4 बाइट अलोकेट नहीं होते हैं। इंट तो डेटा टाइप्स जो होते हैं ना वो सिर्फ एक डिजाइन होते हैं, वो सिर्फ प्रोटोटाइप होते हैं। इंट सिर्फ यहाँ पर ये बता रहा है कि जब मेरा वेरिएबल बनेगा तो मेरे वेरिएबल को कितना मेमोरी मिलेगा। इंट के पास खुद मेमोरी नहीं है, वो एक डिजाइन है, राइट। जब हम लोग कोई वेरिएबल बनाते हैं तो मेमोरी वेरिएबल के पास रहती है, 4 बाइट किसके पास रहेंगे? इस वेरिएबल के पास रहेंगे। और जिसके पास मेमोरी है सिर्फ वही वैल्यू को स्टोर कर सकता है। आया ध्यान में? डेटा टाइप सिर्फ डिजाइन होते हैं, दे जस्ट टेल हाउ अ वेरिएबल इज गोइंग टू लुक लाइक, और उस वेरिएबल को कितना मेमोरी मिलेगा, वो कौन से टाइप के वैल्यू रख सकता है। उनके पास कभी मेमोरी नहीं रहती, इसके पास मेमोरी नहीं रहती, इसलिए हम लोग इसके अंदर वैल्यू नहीं रख सकते। मेमोरी हमेशा उसके वेरिएबल को रहती है, और वेरिएबल को कितनी मेमोरी मिलेगी वो डिसाइड करता है उसका डेटा टाइप, राइट। सो आई कैन से दैट हियर अ वेरिएबल, to consume a data type we must create a variable, right। किसी भी डेटा टाइप को यूज करना है तो आपको उसका क्या बनाना पड़ता है? वेरिएबल बनाना पड़ता है। क्लियर है? यस और नो?
Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली अब मुझे बताओ क्लास क्या होता है? क्लास भी एक डेटा टाइप ही होता है। जैसे इंट को यूज करने के लिए हमें उसका वेरिएबल बनाना है, सिमिलरली अगर मुझे किसी क्लास को यूज करना है, स्टूडेंट को यूज करना है, तो मुझे भी उसका एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, बराबर है ना? और इसी वेरिएबल ऑफ अ क्लास को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं, राइट? सो व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट अ वेरिएबल ऑफ अ क्लास. व्हाई डू वी नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट? We need to create an object to consume or to use a class. A class can be used only by creating objects, right? क्लास के अंदर हम लोग सिर्फ डिजाइन करते हैं कि स्टूडेंट के अंदर क्या क्या डेटा रहेगा और क्या क्या फंक्शनलिटीज रहेगी, लेकिन इनके पास कभी मेमोरी नहीं होती है. ये सिर्फ एक डिजाइन है. ये बता रहे हैं कि जब स्टूडेंट क्लास का वेरिएबल बनेगा, उस वेरिएबल के पास क्या क्या रहेगा, ठीक है? और जब हम लोग किसी क्लास का एक वेरिएबल यानी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तब जाके इस एस को मेमोरी मिलती है. और एस इस ऑब्जेक्ट को कितनी मेमोरी मिलती है? उसको इतनी मेमोरी मिलेगी जितना इस स्टूडेंट क्लास के अंदर डेटा रखा हुआ है. ये मेंबर्स फंक्शंस जो होते हैं कभी मेमोरी नहीं कंज्यूम करते हैं. मतलब इस स्टूडेंट क्लास का जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया एस, इसको टोटल कितने बाइट्स मिलेंगे? कितना? 8. 8 बाइट मिलेंगे. 2 इंटीजर्स है ना क्लास के अंदर, तो जितने डेटा रहता है उतना कंबाइंड मेमोरी स्टूडेंट क्लास के उस क्लास के ऑब्जेक्ट को मिलती है. ठीक है, क्लियर है इतना? So what are objects? Objects are the variables of class. We need to create an object. Why do we need to create an object? We need to create an object to consume the class, right? Clear है इतना? दूसरा चीज है कि मेरे को बताओ क्लास और ऑब्जेक्ट में से मेमोरी किसके पास होती है? क्लास के पास कि ऑब्जेक्ट के पास? Object. ऑब्जेक्ट के पास, राइट? और अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे ना, तो एवरी रियल थिंग दैट वी कैन सी अराउंड अस इज एन ऑब्जेक्ट. हर एक चीज आप लोग देखोगे ना, हर एक चीज अपने आजू बाजू ऑब्जेक्ट है. और हर एक ऑब्जेक्ट किसी न किसी क्लास का रहता है. मतलब वो किसी न किसी डिजाइन या प्रोटोटाइप को इम्प्लीमेंट करता है, राइट? जैसे देखो फॉर एग्जांपल, हम लोग को अगर रोड पे कोई कार दिख रही है ना, तो वो कार जो हम लोग को दिख रहा है, जो रोड पे चल रहा है, वो एक ऑब्जेक्ट है किसी कार क्लास का. हम लोग भी जो खुद है, हम लोग ऑब्जेक्ट्स है. हम लोग कौन से क्लास के ऑब्जेक्ट होंगे? हम लोग कौन से डिजाइन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? हम लोग पर्सन क्लास के ऑब्जेक्ट होंगे, राइट? Yes, sir. बराबर है. हमारे अंदर वही डेटा है जो किसी पर्सन क्लास में डिफाइंड होगा. जैसे पर्सन में क्या रहना चाहिए? नेम रहना चाहिए, एज रहना चाहिए, जेंडर रहना चाहिए, हाइट वेट रहना चाहिए. हमारे सबके पास उतना डेटा है. हम सबके पास एज है, सबके पास एज है. अगर इंडिया में सपोज 140 से 30 करोड़ लोग हैं, तो 130 करोड़ एज डेटा मेमोरी में बना होगा. जितने ऑब्जेक्ट्स उतना डेटा. ओके ठीक है, ये डेफिनेशन में मैं आपको बता दूंगा. अगर आपको क्लास को यूज करना है तो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही पड़ता है. ये ऑब्जेक्ट बना के ही आप क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? ऑब्जेक्ट्स को एक और डेफिनेशन बोला जाता है. जैसे देखो, अगर कोई सामने सपोज सामने अनुराधा खड़ी है, तो मैं बोलूंगा शी इज एन इंस्टेंस ऑफ पर्सन. अगर सामने कोई सपोज कार है, तो मैं बोलूंगा दिस इज एन इंस्टेंस ऑफ अ कार, राइट? सिमिलरली मैं ऐसा बोल सकता हूँ व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स. मैं ऐसा बोल सकता हूँ ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंस ऑफ क्लास. Objects are instance of a class. This is our definition. ठीक है? राइट. अब ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोगों को सिंटैक्स कुछ ऐसा दिया हुआ है. आपको किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, सिंपल है. जैसे इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल ऐसे बनाया जाता है. सिमिलरली आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आपको क्लास नेम लिखना पड़ता है, देन ऑब्जेक्ट नेम लिखना पड़ता है. क्लास नेम फॉर एग्जांपल, अगर क्लास का नाम स्टूडेंट है, तो इसके ऑब्जेक्ट का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, बिकॉज ऑब्जेक्ट्स आर नथिंग बट वेरिएबल्स. तो हम लोग stud या स्टूडेंट ऐसे कुछ भी रख सकते हैं. सबको समझ में आ गया इतना? इसको इम्प्लीमेंट करके देखें अभी. ओके, सो अभी तक हम लोग सिर्फ मेन बना के कोड करते थे. सबको ये डेव सीपीपी का स्क्रीन दिख रहा है?
Yes, sir. ओके अभी तक हम लोग Yes, मेन sir. में कोड करते थे, बट अभी हम लोग को क्लासेस बनानी है। सपोज मुझे ये स्टूडेंट क्लास का पर्सन क्लास एक बनाते हैं। सपोज मैंने क्लास बनाया, मैंने क्लास का नाम रखा हुआ है सपोज पर्सन, राइट। अभी क्लास के अंदर जो डेटा रहता है हमारा वो मोस्टली प्राइवेट रहता है। सो प्राइवेट डेटा बनाने के लिए हमें ऐसे प्राइवेट कीवर्ड लिख के कोलन देना पड़ता है। इस प्राइवेट के नीचे जो भी चीजें मैं बनाऊंगा वो प्राइवेट रहेगी। जैसे इंट एज, ये प्राइवेट हो गया, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग नेम बना रहा हूँ, ये भी प्राइवेट हो गया। अब प्राइवेट डेटा क्लास के बाहर विजिबल नहीं होता है, ठीक है। तो इन डेटा को रीड और राइट करने के लिए मैं इसी क्लास में दो मेंबर फंक्शंस बना रहा हूँ। एक का नाम मैं रखता हूँ रीड। रीड के अंदर मैं एज और नेम को रीड करूंगा, क्योंकि ये जो रीड है वो एज और नेम को देख सकता है, क्योंकि वो इसी क्लास के अंदर मेंबर रखा हुआ है। इसके लिए ये दोनों प्राइवेट नहीं है, ये दोनों बाहर वालों के लिए प्राइवेट है। ओके, अब रीड के अंदर मैं यहाँ पर यूजर को प्रॉम्प्ट करूंगा एंटर एज एंड नेम। सी इन, एज को रीड किया और नेम को रीड किया, राइट। फिर शो करने के लिए मैं इसी के अंदर शो कर सकता था, बट मैं ऐसे फंक्शंस को डिवाइड करता हूँ टास्क वाइज। हाँ, शो करने के लिए मैं यहाँ पे दूसरा मेथड बनाता हूँ, दूसरा फंक्शन बनाता हूँ शो, जिसके अंदर मैं इस एज और नेम को शो करूंगा। एज इज एज एंड सी आउट नेम इज नेम। ठीक है, समझ में आ रहा है सब लोगों को ये डिजाइन क्लास का? एक क्लास बनाई जिसके अंदर प्राइवेट चीजें डेटा है और उन दोनों डेटा को रीड और राइट करने के लिए दो फंक्शंस बनाए। अब इतना चीज याद रखना, क्योंकि ये दोनों फंक्शंस क्लास के हैं, तो अगर रीड में अगर एज की वैल्यू 21 आ गई तो शो को भी एज की वैल्यू 21 ही दिखेंगी, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल दोनों के लिए ग्लोबल है। मतलब एक फंक्शन में चेंज हुआ तो दूसरे को भी रिफ्लेक्ट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि एज में 21 है तो शो को कुछ नहीं दिखेगा। एक फंक्शन ने चेंजेस किए तो दूसरे को भी चेंजेस दिखेंगे, बिकॉज दे बोथ फंक्शंस बिलोंग टू द सेम क्लास, दे आर एक्सेसिंग द सेम डेटा, राइट। अब ये तो क्लास बन गया मेरा, यानी मैंने एक डिजाइन तैयार किया है, बट एग्जीक्यूशन के लिए हमेशा एक मेन मेथड से शुरुआत होती है। एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से होता है। अब मेन से मुझे क्या करना है, इस क्लास के इन दोनों फंक्शंस को कॉल करना है। ऑब्वियसली क्लास के अगर किसी फंक्शंस को कॉल करना है या क्लास को कंज्यूम या यूज करना है तो हमें क्लास का क्या बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट, राइट। अब मैं क्लास का नाम जब रखता हूं तो मैं हमेशा पहला लेटर कैपिटल रखता हूँ। आप लोग भी ये तरीका यूज करो, ऐसे ही कोडिंग करना। अब मैं क्लास बनाया पर्सन, मैं इस पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ स्मॉल पर्सन। कंफ्यूजन मत रखना, क्योंकि क्लास का नाम कैपिटल पी से चालू है, ऑब्जेक्ट का नाम हमेशा स्मॉल लेटर में रहता है। तो दिस इज अ क्लास, दिस इज माय ऑब्जेक्ट। एक बार मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया तो इस ऑब्जेक्ट से फिर मैं क्लास के मेंबर्स को यूज कर सकता हूँ, लेकिन ऑब्जेक्ट को वही मेंबर्स दिखेंगे क्लास के जो पब्लिक होते हैं। ऑब्जेक्ट को कभी भी क्लास का प्राइवेट डेटा नहीं दिख सकता या प्राइवेट फंक्शंस या डेटा नहीं दिख सकता, राइट। तो अगर मुझे इस पर्सन का एज और नेम रीड करना है तो मैं इस पर्सन से किसको कॉल कर सकता हूँ, रीड को। और अगर किसी ऑब्जेक्ट को अपने क्लास के फंक्शन को कॉल करना है तो वो डॉट ऑपरेटर लगाता है, डॉट रीड। समझ में आया? मतलब इस ऑब्जेक्ट से मैंने किसको इन्वोक किया, रीड फंक्शन को कॉल किया। रीड फंक्शन जो है वो विजिबल क्यों है ऑब्जेक्ट को, क्योंकि वो क्या है, पब्लिक है। फिर इसी ऑब्जेक्ट से नेक्स्ट लाइन पे मैं किसको इन्वोक कर देता हूँ, शो को, और आखिरी में रिटर्न 0। सब लोग ने देख लिया कोड? किसी को कुछ डाउट है इस कोड में? No, sir. रन करूं? No, sir. ओके, राइट। जैसे ऑब्जेक्ट ने रीड को कॉल किया, रीड पूछ रहा है एज और नेम, और फिर नेक्स्ट लाइन पे शो कॉल हुआ तो शो ने एज और नेम को प्रिंट कर दिया, राइट। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कोड फ्रॉम राइट नाउ। ऐसे ही हम लोग कोडिंग करने वाले हैं, ठीक है। दूसरी चीज है, देखो, अगर ये रीड के जगह मैं पब्लिक के जगह अगर रीड और शो को मैं प्राइवेट कर देता, सो ये प्राइवेट चीजें क्या ऑब्जेक्ट को दिखती क्या यहाँ पर? अभी नहीं। नहीं दिखती। अभी अगर आप उसके लोग बाद कंपाइल करोगे तो आप लोग को देखो एक एरर आता है, राइट। वो एरर आता है कि वो प्राइवेट है तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ एरर दिख रहा है सबको, वॉइड पर्सन रीड इज व्हाट, प्राइवेट। ऐसे हम लोग अपने डेटा को हाइड करके रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब कोड बनाते हैं तो फिर हम लोग क्लास ऑब्जेक्ट, दूसरा प्रोग्रामर ऑब्जेक्ट बना के हमारे क्लास को एक्सेस करेगा।
ठीक है, अब वो ऑब्जेक्ट को क्या क्या दिखेगा ये हम लोग क्लास को डिजाइन करते समय बना सकते। तो फंक्शंस मोस्टली रखो पब्लिक और जो डेटा रहता है वो मोस्टली रखो प्राइवेट। एक और चीज इसमें ऐड कर देता हूँ कि C++ में बाय डिफॉल्ट अगर आपने कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इनसाइड द क्लास इज प्राइवेट। तो उस समय क्लास की सारी चीजें क्या हो जाती हैं, प्राइवेट हो जाती है। प्राइवेट इज अ डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर ऑफ एवरीथिंग इनसाइड अ क्लास, राइट। तो आपको अगर किसी को पब्लिक रखना है तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वो पब्लिक है, नहीं तो वो भी प्राइवेट रहेगा। इसके ऊपर प्राइवेट नहीं लिखा तो भी चलेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट ही रहता है, बट फिर भी हम लोग यहाँ पर प्राइवेट यहाँ। सबको ये कोड समझ में आ रहा है? यस सर। राइट, ठीक है। मैं ये कोड भेज रहा हूँ और आप लोग को मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम दे रहा हूँ करने के लिए, ठीक है।